मैं V21 को कहूँगा कि वो अपने विचार हमारे सामने रखे। दयानंद ने गर जगाई न होती, बेदार हरगिज खुदाई न होती। निशा राम कृष्ण की मिट चुकी थी, दयानंद ने अगर हलचल मचाई न होती। न सुनने को मिलते वतन के तराने, दयानंद ने अगर देशभक्ति सिखाई न होती। राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले, स्वयं विष का प्याला पीकर समाज को ज्ञान रूपी अमृत का रसपान करवाने वाले महर्षि दयानंद जी का जीवन हमें जीने की कला सिखाता है। उन्होंने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर हमें आजादी का पाठ पढ़ाया। तभी तो भगत सिंह, सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने आजादी के इस महासंग्राम में अपनी आहुति दे दी। भारत का निर्माण आर्यों से हुआ है, इसीलिए उसका नाम आर्यवत पड़ा, जिसने धीमे धीमे अपने चरण प्रगति की ओर बढ़ाना शुरू किए। फिर समय ने करवट ली, कानून और संविधान का प्रक्षेपण हुआ, अच्छाई और बुराइयों ने अपने आधिपत्य जमाए, राजनीति ने अपने पैर पसारे और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने वाला भारत कुरीतियों और रूढ़ियों की श्रृंखलाओं से जूझने लगा। इसी दौरान कई नेताओं व समाज सुधारकों ने इसके विपक्ष में न केवल अपने विचारों को मुख्यता दी, बल्कि इनके लिए लड़ मिटने पर भी तत्पर हो उठे। ऐसे ही समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का नाम अग्रणी है। किसी शायर ने खूब कहा है, हंसते हंसते लोग रोने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल भी कुम्हलाने लगे हैं। इसी तरह समाज में बदलाव का कार्य भी स्वामी दयानंद ने किया। उन्होंने अपने इस स्वर्णिम स्वप्न को पूरा करने के लिए भारत भर में यात्राएं की और लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाने के लिए उन्होंने कई धार्मिक विद्वानों व पंडितों को चुनौती दी और अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर वे सदैव विजयी रहे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के भ्रष्ट होने का प्रमुख कारण यही है कि पुजारी वर्ग स्वमहत्व के उद्देश्य से वेदों के मूल सिद्धांतों से भटक चुका है। यह वर्ग सामान्य वर्ग को वेदों के अध्ययन की जगह कर्म कांडों में लगा रहा है। इसी का स्वामी जी ने पुरजोर विरोध करते हुए लोगों में अपने आंदोलन व मोर्चों के द्वारा जागृति फैलाई। उन्होंने हमेशा से स्त्री जाति की प्रगति के विषय में सोचा है और स्त्री जाति को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाने के लिए वे हमेशा लड़े हैं। इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी बुलंद आवाज उठाई और लोगों को सती प्रथा बंद करने पर विवश कर दिया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई और वे कुछ हद तक उसमें भी सफल रहे। स्वामी जी खुद शिक्षित थे, इसीलिए उन्होंने समाज में शिक्षा का प्रचार किया और लोगों को शिक्षित बनने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने हमेशा से हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पशु बलि, छुआछूत, कर्मकांड, सती प्रथा, बाल विवाह का हमेशा से विरोध किया है। उनके अनुसार मानव सेवा ही सच्चा धर्म व वैदिक धर्म है। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की और 10 नियम बनाए जो एक व्यक्ति के मार्गदर्शन बनते हैं। जिस अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, सुशासन, अच्छे वातावरण, उद्देश्य, शीर्षक सबकी उन्होंने कल्पना की थी, जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, वे सभी उद्देश्य कुछ ही दिनों के तथाकथित स्वतंत्रता में दफन कर दिए गए। उनके काल में भ्रष्टाचार, लूटपाट और शोषण का जो विकराल रूप था, वो आज के तथाकथित स्वतंत्र भारत में और भी भीषण और विकृत रूप धारण कर लिया है। आजादी के लड़ाई के गद्दार आज भी देश का सुख वैभव लूट रहे हैं और हमारे क्रांतिकारियों व शहीदों के परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या ये था उनके सपनों का भारत? करा भी नहीं। इस स्थिति को देखकर हर देश प्रेमी के दिल में एक पीड़ा उभरती है और इस पीड़ा को सिर्फ और सिर्फ स्वामी दयानंद के सपनों का आर्यवत ही कर सकता है। ऐसा आर्यवत जो द्वापर और त्रेता में था। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए न लड़े, सब खुशहाली की जिंदगी जिए, जहाँ स्त्रियों की इज्जत हो, स्त्री प्रगति करती हो, जहाँ सब शिक्षित हो, कुरीतियाँ रूढ़ियाँ न हो। हालांकि आज के भारत में कुरीतियाँ रूढ़ियाँ पहले से काफी कम हो चुकी हैं और शिक्षित वर्ग भी बढ़ रहा है, स्त्री जाति भी प्रगति कर रही है, पर अभी भी स्वामी जी का स्वप्न पूरा नहीं हुआ। उनके इस स्वप्न को पूरा करना न केवल हमारी सरकार का कर्तव्य है, पर हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है और हम भारतवासी अपने इस कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारे भारत को उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जिसकी किसी ने कल्पना तक न की होगी। अंत में मैं स्वामी दयानंद महर्षि के विषय में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। दुनिया में कुछ लोग रोने के गीत गाते हैं,
होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया तो उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। जय हिंद। तुमची आमची आवाज या घाटकोपरपासून लाखो नागरिकांच्याकडे या राजेश केबल मार्फत पोहोचत आहे आणि त्याची आम्ही नोंद घेतो आणि त्याचं स्वागत करतो। मान्य निर्णायकगण, शिक्षकवृंद तथा विद्यार्थीओ, આજનો મારો વિષય મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીના સપનાનું આર્યવર્ત, આર્ય સંસ્કૃતિ જગજૂના જામેલા પડો નીચે ધરબાયેલી પડી હતી। તેના પર અવિદ્યા અને પાખડના ઝાડા અને ઝાકરા બાજી ગયા હતા। તો બાળ લગ્નનો પિચાસ, અનાથ અછૂતો પર જુલ્મ, નિર્દોષ પશુઓના ગળા પર ઝાટકા, તો કરુણ ગૌ માતાનો આક્રંદ। અને આવા આ કરુણ આક્રંદ ભર્યા કાળમાં ભારત માતાએ બ્રિટિશરોની ગુલામીની જંજીરમાં મુક્ત થયેલી નહોતી। અને એવા આક્રંદ ભર્યા કાળમાં માતા અમૃતબાઈની કુખે આકરો સંકલ્પ કંડારીને ગુજરાતની ધીંગી ધરાના ટંકારા ગામમાં પ્રકટ થયો એક સૂર્ય સમો સપૂત મૂળશંકર એટલે કે દયાનંદ। અને આ આક્રંદ કરતી માં ભૂમિકા પણ જાણે કહી ઉઠી, तेरे आगमन को देख खुश हूँ मैं माँ भारती, उत्सुक हूँ उतारने तेरी आरती, क्योंकि मुझे गुलामी से मुक्त करवाने में तू ही है केवल सक्षम सारथी। दंडी गुरु विरजानंद थती वेद ज्ञानનો થાળ લઈને એ અમર યોદ્ધો હાથમાં વેદનું ધનુષ્ય લઈને તેમાં તર્કના તીરોનું ભાથું લઈને નીકળી પડ્યો એ આર્યાવર્તના સમરાંગણમાં। અને એ સમરાંગણમાં ચકાચોંદ બનેલી અંગ્રેજી કેળવણી, ઈસાઈયત અને મુસ્લિમિયત અને ધર્મની આંતરિક નબળાઈઓના ત્રણે ત્રણ રીપુઓ ખડબડી ઉઠ્યા। એ દિવ્યમાનનો યોદ્ધો, એકેશ્વરવાદનો અણનમ યોદ્ધો અને તેત્રેશ્વરવાદનો મશાલચી એ દયાનંદ એ દેશ રક્ષા, ધર્મ રક્ષા, સંસ્કૃતિ રક્ષા, રાષ્ટ્ર રક્ષા અને નારી રક્ષા દરેક ક્ષેત્રને ઉન્નત બનાવવા મથતો રહ્યો। ત્યાં અચાનક જ અંગ્રેજો અને નન્ની જાનના ષડયંત્રથી આકરા ઝેડની અડફેટે આવી ચડ્યો। અને એ આકરા ઝેડમાં રોમ રોમમાં પ્રસરે એ ઝેડની કારમી વેદના વચાડે એ એના સ્વપ્નના ભારતને નિરખતા નિરખતા જાણે રાણી મદાલશા અને માતા અંજલીના સ્વપ્નો એની સામે તરવરી ઉઠ્યા। તો વળી યુવાધનને રેવ પાર્ટી, ડિસ્કો ડાન્સ, પબ વગેરેથી બચતા મતતા જોયા અને સમગ્ર દેશનો આધાર પોતાના કંધે છે એનો કાળજી કરતાએ એ યુવાધનને એણે જોયો। તો વળી આજની પુરુષ સમોવડી બનવા મતતી નારીને કર્તવ્યનિષ્ઠા, સંસ્કારનિષ્ઠા, નમ્રતા અને મૃદુતાના આભૂષણથી સજતી એણે જોઈ। તો વળી દેવયજ્ઞમાં રહેલ વેદોના મંત્રોથી ગાયના શુદ્ધ ઘી અને પવિત્ર વાતાવરણથી આત્મા તેમજ સમગ્ર પર્યાવરણની શુદ્ધિ કરતા એણે જોયા। એ ઝેરની કાદ વેદના વચાડે એ દેશભક્તે પોતાના દેશને બચાવવા માટે એક સુસંસ્કૃત અને ભ્રષ્ટાચારથી વિરુદ્ધ ભારત દેશનો નકશો એણે જોયો। તો વળી આ ભારતવાસીઓને સમગ્ર સૈનિક પોતાના સુસજ્જ સૈનિકોને આતંકવાદ સામે લડવાની દિવાલ ખડી કરતા એણે મતતા જોયો। આ બધા વચ્ચે તેણે ચાણક્ય નીતિ અને મનુસ્મૃતિના રાજનીતિના આધારે રાજનેતાઓને રાજ્ય કરતા જોયા। તો વળી ન્યાયતંત્રને પણ સમગ્ર શામ દામ દંડ ભેદની રીતિથી ગુનેગારોને ન્યાય દેતા એણે જોયા। અને અંતમાં એના શ્વાસ પ્રશ્વાસે એનું મન હૃદય જાણે કહી ઉઠ્યું હશે કે હે ભારતવાસીઓ, આ ઝેરની કારમી પીડા વચાડે મારે મારા સ્વપ્નને સંકેલી લેવા પડે છે। તો હે ભારતવાસીઓ, મારા સ્વપ્ન એટલે કે કૃણવંતો વિશ્વમાર્યમ વસુદેવ કુટુંબકમ સ્વમ ગચ્છદ્વમ સંવદદ્વમ સમો મનાંસી જાણતમ। બસ મિત્રો, આજ તો છે દયાનંદના સ્વપ્નનું આર્યવર્ત। અને અંતમાં ઈસવીસન 1883ના દીપાવલીના દિને સૂર્ય સમો ભારતનો દૈદીપ્યમાન સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો। એક દીપક બુझ गया, लाखों चिरागों को जगाकर, हे ऋषिवर, हे दयानंद, वो चिरागे हम तेरे, तेरे स्वप्नों की जोत बुझने न देंगे हम। अस्तु। मैं V11 को प्रार्थना करता हूं कि वो अपने विचार रखें। अत्रि उपस्थित माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण और निर्णायकगण को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं आपके सामने भ्रष्टाचार निर्मूलन में मेरा योगदान इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। भ्रष्टाचार, यह शब्द की उत्पत्ति भ्रष्ट और आचार इन दो शब्दों से हुई है। भ्रष्ट का अर्थ है दूषित और आचार का अर्थ है आचरण या नियम। जहाँ दूषित आचार फैला हुआ है वह है हमारा देश और हमारा समाज। प्यारे मित्रों, आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भ्रष्टाचार रूपी बीमारी हमारी लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर देती है।
आज भी आज़ादी के 63 वर्षों के बाद भी हमें हमारे भारत देश को भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त करने की जरूरत है। प्यारे मित्रों, क्या हम हमारे देश में होने वाले घोटालों को नहीं देख पा रहे हैं? आइए मैं ही बताती हूँ कि हमारे भारत देश के आर्थिक घोटाले किस हद तक पहुँच चुके हैं। जैसे स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए, अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए। अरे प्यारे मित्रों, कुछ वर्ष पहले इतने घोटाले हो चुके हैं, यदि सबके बारे में आपसे सामने बातचीत करने गए तो मुझे दिया गया समय यानी 5 मिनट यहीं समाप्त हो जाएगी। प्यारे मित्रों, क्या आपने इस विषय पर कभी विचार किया है कि आखिर भ्रष्टाचार की शुरुआत होती कहाँ से है? भ्रष्टाचार की शुरुआत हमसे होती है और हम कहाँ से करते हैं? अपने कर्तव्य पालन में शॉर्टकट अपनाकर। भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए कोई विशेष जगह नहीं जाना पड़ता। हमारे दैनिक जीवन की शुरुआत ही भ्रष्टाचार से होती है। मैं पूछती हूँ, दूध में पानी मिलाना भ्रष्टाचार नहीं है? बाहर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना भ्रष्टाचार नहीं है? तोल नाप में चोरी करना भ्रष्टाचार नहीं है? ऑफिसर या दफ्तरों में काम चोरी भी भ्रष्टाचार ही है। प्यारे मित्रों, हमारे पुरानी किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम 2 अंग है यम और नियम। यम के 5 शस्त्रों है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। उसी तरह नियम के भी 5 शस्त्रों है सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें से संतोष जो शब्द आता है उसकी परिभाषा हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने पुस्तक यानी सत्यार्थ प्रकाश में इस तरह की है कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्राप्त किया गया जो भी मिले उससे संतुष्ट रहना, वही तो है संतोष। प्यारे मित्रों, उसी तरह गीता में श्री कृष्ण महाराज ने भी कहा है, कर्मणे अधिकारस्ते कुरु मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मगर हम इस सब के विपरीत जा रहे हैं, कार्य पालन न करते हुए फल की इच्छा कर रहे हैं। इसी से हम भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम अच्छे रोड, बस, रेलवे इत्यादि की व्यवस्था चाहते हैं तो टैक्स भरना भी तो जरूरी है ना मित्रों। टैक्स करने में चोरी की तो फिर पकड़ा गए, फिर से भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू। ऑफिसरों को रिश्वत देकर पटाओ, यहाँ बानाबाजी वहाँ बानाबाजी। अरे भाई, तो ठीक से टैक्स भर दो, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, नहीं कुछ देना पड़ेगा। यही सब सोच सोच कर मुझे अपने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की एक बात याद आती है। उनको किसी ने पूछा था, आपकी पार्टी का नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा अच्छा है, आपकी पार्टी में तो भ्रष्ट लोग नहीं है, फिर भी भ्रष्टाचार क्यों होता है और आपकी पार्टी में भी भ्रष्ट लोग क्यों घुस गए हैं? तब भी वाजपेयी जी ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया, देखो भाई, हमारी पार्टी में लोग आते कहाँ से? समाज से ही ना। जैसा समाज वैसे लोग हमारी पार्टी में आएंगे। मैं कहती हूँ समाज बनता किससे है? हमसे ही ना। हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राजनीतिक लोग सुधरेंगे और राजनीतिक लोग सुधरेंगे तो अपना भारत देश अपने आप प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। और क्या कहूँ, इस भ्रष्टाचार नाम का आतंकवाद निर्मूलन हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अंत में फिर से कहती हूँ, भ्रष्टाचार को भगाना चाहते हो ना तो अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से अदा करो, भ्रष्टाचार नाबूद हो जाएगा। बस यही कहकर मैं कहूँगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आइए हम सब इस बूंद अपने इस घड़े भरने में रखें तो यहाँ भ्रष्टाचार दूर करने की लहर इस देश में आकर रहेगी और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अस्तु। बहुत ही अच्छा सूत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यहाँ पे जो बातें आ रही हैं उसमें ये सूत्र काफ़ी ही महत्व रखता है। मैं V19 को प्रार्थना करता हूँ कि अपने विचार रखें। Big dreams create that magic that stir men's souls to greatness. 187 years ago, in the small town of Tankara, near Morbi in Gujarat, a soul was born. This was no ordinary soul.
It was a flame of purity and truth which took form on earth in order to reshape the lives of people and provide a path on which people could walk for generations to come. Truly, this soul was God's gift to mankind. With keen intellect and an immense sense of righteousness, justice, one man brought about reforms which were to change the face of society in his times. A visionary who dreamt but ensured that all his dreams were converted into reality. A man who understood the actual meaning of God and one who knew what the underlying purpose behind life was. This man was none other than Maharishi Swami Dayanand Saraswati. Since the tender age of 13, Swami began to question things around him. Swami framed his opinions and his views only on the basis of truth and reason, and dispelled any other practice that could not satisfy his conscience. Swami derived all his knowledge from the Vedas. He believed that the oldest texts contained the basic essence of life, and if one gained mastery over them, nothing could act as an obstacle in one doing his duty successfully. As Petrarch said, walk forward in the pure radiance of the past. Swami used authentic Vedic knowledge to reconstruct his vision of the Aryavarta. Swami used his views, his beliefs, his opinions, and his sense of duty to come up with certain ideals which not only helped people to live during the black times of foreign rule, but also instilled the sense of self-confidence, self-reliance, and boosted their self-esteem to a very high extent. Now, the three main problems that were plaguing Indian society during those times were illiteracy, economic poverty, and political dependence. Thinking schematically, Swami said that it must be compulsory for one and all to get educated. There must be a state legislation to the effect that it is compulsory for every citizen to send his or her daughters and son to school. It should be the collective responsibility of the state to educate its citizenry without any discrimination on the grounds of rich and poor. His understanding of the problem of economic poverty was all the more sharper. India had never suffered from such a calamity before, Dayananda observed. Known as the golden bird, which flew high above other civilization of its times, India was a source of inspiration all across the world. But ignorance and illiteracy, slavery and selfishness, discrimination and indolence on the part of the people had turned this land of suffering into a land of abject poverty. His arousing of political consciousness